अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS301 का हमारे पास जो आज पेपर्स हुए हैं जितने भी, तो टोटल 5+ पेपर हैं और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हमारे पास आज का पेपर बार बार आ रहा था, उस तमाम के तमाम टॉपिक्स जो है आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है हमारे यूट्यूब चैनल पर VU मैसेज पर, और इधर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड है। इन वीडियोस को तो सबसे पहले आपने लाजमी देख लेना है। इनको देखने के बाद आपने फिर बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो को भी देख लेना है, और अगर टाइम मिले तो आपने हैंडआउट से भी प्रिपरेशन कर लेनी है। यानी उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, टाइप्स होती हैं, उनके नाम कम से कम आपने रट लेने। जब आप ये चीज़ें कर लो, 2 से 3 यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखनी ही होगी। अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो 2 से 3 यूट्यूबर्स की वीडियो आपने देखनी होगी। बस एक चीज़ कंफर्म करनी है कि आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बस आंसर आपने देख लेना है कि आंसर जहाँ पे गलत है वहाँ पे सही करने, साथ साथ रिसर्च करनी है, ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आपने जो कर रहे हो ना वो सही होना चाहिए। अब मैं आपके साथ पेपर शेयर करता हूँ जो आज हुए थे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पहला पेपर मौजूद है यहाँ पर, तो ये पेपर नंबर 1 है, जहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एवियल ट्री। तो एवियल ट्री के डिसएडवांटेज पूछे गए थे। 5 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन था, और ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस एवियल ट्री के पूछे गए थे। अब ये बात नहीं है कि आपका भी डिसएडवांटेज ही उठ के आ जाएगा। अब ये 5 पेपर जो शेयर करूंगा, इससे आपने एक आइडिया लेना है कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। हो सकता है डिसएडवांटेज आपसे एडवांटेज पूछ ले। सही, आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपसे क्या चीज़ पूछी जा सकती है, इससे आपने आइडिया ले लेना है। डिसएडवांटेज तो इसका मतलब है एडवांटेज वाला भी सवाल कहीं ना कहीं किसी के पास आ जाएगा। आज पहला दिन है तो हमारे पास इतने ज़्यादा पेपर नहीं मौजूद। अब बाकी स्टूडेंट जैसे हमारे पास पेपर करते जाएंगे तो मैं उसके साथ आपको अपडेट देता जाऊँगा। उसके बाद क्या हमारे पास ऐड नंबर्स इन मिनिमम हीप ट्री। तो हमारे पास ये नंबर्स ऐड करना था, और ये सवाल तो मेरे पास खुद भी आया था। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऐड करना होता है मिनिमम हीप के अंदर। अब मिनिमम हीप के अंदर किस तरह वैल्यू ऐड करते हैं, मैक्सिमम हीप के अंदर वैल्यू किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो चीज़ें आपने सीखनी होगी। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि मिनिमम हीप का ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम हीप का हमारे पास ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझसे भी मिनिमम हीप पूछा गया था, और यहाँ पे स्टूडेंट से भी मिनिमम हीप ही पूछा गया है। तो आपने ये 15 ऐड करना है, तो ट्री आपके पास अनबैलेंस हो जाएगा। और ये लॉन्ग में पूछा गया था, और इनसे भी लॉन्ग में ही पूछा गया है। तो नंबर हमने मिनिमम हीप के अंदर ऐड करना होता है। 15 को आप ऐड करोगे, लेकिन आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। फिर 15 को, क्योंकि मिनिमम है ना, तो मिनिमम सबसे ऊपर जाएगा। तो एंड में हमारे पास जो 7 है, ये हमारे पास पेरेंट बोल रहा हूँ, ये हमारे पास रूट नोड बन जाएगा। सबसे ऊपर 7 आएगा। तो ये आप 15 ऐड करोगे, 12 ऐड करोगे, आपको ऑलरेडी ट्री दिया होगा, ट्री गिवन होगा। बस आपने जहाँ पे ट्री छोड़ा गया है, बैलेंस ट्री होगा, ऑलरेडी कंप्लीट होगा, मतलब उसके चिल्ड्रन होंगे दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ। बस उसके बाद हमारे पास जो सेकंड या थर्ड लेवल के बाद हमारे पास हमने इसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, वो आज का टॉपिक नहीं है हमारे पास। बस आपने चीज़ों को समझ लेना है कि मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप आपने करके जाना है, और ट्री को बैलेंस भी करना होता है। तो उसके लिए आपने रोटेशन को समझ लेना है। सही है, रोटेशन वो अलग टॉपिक है एवियल ट्री के अंदर, वो एवियल ट्री के साथ आपने रोटेशन करना है। लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल में आपको रोटेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप को सेट करना होता है। बस दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी। यानी मैक्सिमम में हमारे पास जो नोड होता है, पेरेंट नोड, वो बड़ा होना चाहिए, और मिनिमम हीप के अंदर पेरेंट छोटा होगा। बस ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। उसके बाद पाथ कंप्रेशन के बारे में आपसे पूछा गया था लॉन्ग में, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद प्रोग्राम था कोई भी, तो मेरे पास और ज्यादातर स्टूडेंट के पास कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं पूछा गया है। तो प्रोग्राम को आपने डिटेल में नहीं लेके जाना। लेकिन ये बात आपने याद रखनी कि इस दफा हमारे पास थ्योरी का जो पेपर है उसके अंदर हमारे पास कोई भी इस तरह का कोड वोड नहीं पूछा गया। तो इसका मतलब है अब प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो सारा का सारा उसके अंदर कोड ही पूरा चिपका हुआ होगा। तो कोडिंग आपने भी सीख लेनी है। CS301 के जितने भी लैब्स हैं उन तमाम को आपने अच्छे से करना होगा, तभी आप जो है वो प्रैक्टिकल को पास कर पाओगे, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे लॉन्ग थे। अब आपने यहाँ से आइडिया लगा लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, नंबर मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप में किस तरह से वैल्यूज ऐड करते हैं, पाथ कंप्रेशन के बारे में, और कोई भी प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को आपने छोड़ देना है। प्रोग्राम ज्यादातर नहीं आएगा आपके पास। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है सम MCQs फ्रॉम मोआज फाइल। तो मोआज फाइल को आपने लाजमी देख लेना है। फाइल्स तो आप जितनी कर सकते हो करो, बस आंसर आपने चेक करना है कि आंसर सही है गलत है, वो आपने खुद चेक करना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ टू यूज इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट को किस तरह से यूज करते हैं, या कोई वैल्यू दे देंगे इसको इंसर्ट करो, तो आपने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में देख लेना है कि हम इंसर्शन सॉर्ट को किस तरह से करते हैं। अब शॉर्ट में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेंगे कि न्यूमेरिकल टाइप होगा, उसी के अंदर ही आपको चीजें सेट करनी होगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने इसको इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो थ्योरी में आपने 2-3 लाइनें शॉर्ट में लिखनी होती है।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्व बाय बबल सॉर्टिंग फॉर 2 इटरेशन ओनली। तो 2 इटरेशन के लिए हमने हमारे पास बबल सॉर्टिंग करनी, और बबल सॉर्टिंग से रिलेटेड आपने यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च करनी है, 5 से 8 मिनट की वीडियो इंडियन की मिल जाएगी, उसको देख लो, समझ आ जाएगी कि बबल सॉर्टिंग क्या होती है, और 2 इटरेशन करनी है, 3 करनी है, किस तरह क्या करना है वो आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास हीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है कि एड 86 टू एरे बाय हीप मेथड। तो हमने 86 को एरे के अंदर ऐड करना है, किस मेथड से, हीप मेथड के थ्रू। अब हीप मेथड के थ्रू किस तरह से एरे को हम ऐड करेंगे 86 को एरे के अंदर हीप मेथड के थ्रू, वो भी आपने देख लेना है। अब ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ कैन यू से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की आपने डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास उसकी टाइप्स को भी आपने देख लेना है, क्योंकि वो एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछे जाएंगे कि आपको 3 टाइप्स दे देंगे, सिमेट्रिक है हमारे पास, 2 और है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिविटी है। तो ये हमारे पास 3 टाइप होती है इक्विवेलेंस की। इससे रिलेटेड आपको बोलेंगे एसोसिएटिव, तो वो चौथी हमारे पास वो टाइप नहीं होती। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि इनमें इक्विवेलेंस की कौन सी टाइप नहीं है, तो वो एसोसिएटिव नहीं होती। लेकिन आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए, और तीनों हमारे पास किस तरह से डिफरेंट है, सिमेट्री में क्या चीज़ होती है एसोसिएटिव में, और इसी तरह से एसोसिएटिव बोल रहा हूँ, सिमेट्री हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, और तीसरा हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द फैक्टर्स ऑफ अ ट्री, ओनली ड्रॉ द फाइनल ट्री। अब ये सवाल भी मेरे पास आया था कि हमारे पास जो है फैक्टर ड्रॉ करने थे, और ये लॉन्ग के अंदर आया था। तो हमारे पास एक फैक्टर ड्रॉ करने, ओनली ड्रॉ द फाइनल ट्री, और हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनल ट्री ड्रॉ करना है। आपने स्टेप नहीं बनाने। स्टेप 1 में मैंने इसको ऊपर नीचे किया, स्टेप 2 में ये अनबैलेंस हो गया, मैंने इसको सेट किया, स्टेप 3 में मैंने ये किया। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल ट्री जो बन जाएगा ना, फर्ज करो 5 स्टेप चल रहे हैं आपका, तो 5वें स्टेप में जो फाइनल ट्री आपका बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने पेपर के अंदर। बाकी आपने हर एक उसको मेथड 1 और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके तमाम स्टेप्स को नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल स्टेप आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपने एज इट इज वो ट्री पेस्ट कर देनी है। अब यूनियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर किसी से पेपर में पूछा जा रहा है कि यूनियन में इंसर्ट करो, फाइंड यूनियन, ये वो। और इस तरह से एक और क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि आपको एक टेबल दिया जाएगा और उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख सकूँ तो इस तरह से आपके पास इस तरह से आएगा, और यहाँ पर आपसे इस तरह का एक टेबल ऊपर बना होगा, और उसके अंदर हमारे पास इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज आपके पास गिवन होगी इस तरह से। अब उसके बाद ऊपर आपके पास -1 लिखा होगा सब में। अभी आपने देख लेना है चीज़, क्योंकि इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता, इसको आपने डिटेल में देख लेना है कि किस तरह करना है। ऊपर सारे के सारे -1 होंगे और नीचे कोई भी वैल्यूज होंगी इस तरह से, सही है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये 3-4 वैल्यूज आपको दे देंगे कि ये आपने कहाँ पे ऐड करना है इनमें से, तो वो आपने देख लेना है कि कहाँ पे ऐड करना है। इस तरह से कोई 4-5 वैल्यूज दे देंगे आपको बोलेंगे वो आपको इधर कहाँ पे ऐड करना है। तो वो अगर आपने सीखा होगा किस तरह से ऐड करना है तो आप ऐड कर पाओगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपके पास कोई भी ट्री दे देंगे इस तरह का, बोलेंगे इसको बैलेंस करो, सही है। इस तरह का ट्री दे देंगे कोई भी जो कि अनबैलेंस होगा। तो यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल में बैलेंस है, यहाँ पे 1 आ गया, -2 तो ये 1, तो ये बैलेंस है हमारे पास। लेकिन इस तरह का कोई ट्री ऐसे बना देंगे कि हमारे पास वो अनबैलेंस होगा, तो उसको आपने बैलेंस करना होगा एवीएल की रोटेशन के थ्रू। रोटेशन हमारे पास 4 तरह की होती है, और ये भी शॉर्ट में पूछा गया था। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन, ये फिलहाल बैलेंस है हमारे पास, तो इसको आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एग्जांपल बना दिया। इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको बना, फर्ज करें मैं इसको यूं कर देता हूँ। अब ये अनबैलेंस हो गया, अब क्योंकि ये 1 2 3 हो गया, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। अब इसको बैलेंस करना है। अब इसके लिए कौन सी रोटेशन लगेगी, लेफ्ट राइट लगेगी। लेफ्ट राइट के बाद आप जो है उसको लेफ्ट राइट की को हम जो है वो लेफ्ट में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट को हम करेंगे तो 2 रोटेशन लगेगी, और दोनों रोटेशन के बाद हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। जब ये बैलेंस होगा तो बैलेंस वाली फॉर्म हमने शॉर्ट के अंदर जाके लिख देनी होती है, बस इतना ही करना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन था यूनियन वाला। तो यूनियन से रिलेटेड हमारे पास एक ये क्वेश्चन था इस तरह का, और दूसरा हमारे पास एक और भी था जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, अगर आप इन टॉपिक्स को करते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे, 90+ चांसेस होंगे कि आपकी चीज़ें जो है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। बस आपने इन टॉपिक्स को करना है। एक यूनियन वाला हो गया, बबल वाला हो गया, मिनिमम हीप, मैक्सिमम हीप, और एवीएल ट्री हो गया हमारे पास, हफमैन इनकोडिंग। ये टॉपिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो आपने पहली फुर्सत में कर लेना है। इसी से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पेपर नंबर 3, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज हमारे पास जो थे वो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन हमारे पास यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमारे पास
MCQs जो है मोस्टली वहाँ से आए थे। तो आपने इनकी वीडियो भी जाकर लाजमी देख लेनी है कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या चीज़ें MCQs जो है वो शेयर किए गए हैं। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वहाँ से भी काफ़ी MCQs आए थे, और ऊपर एक और स्टूडेंट था, उन्होंने बोला मुआज फाइल से भी आए थे, यानी पास पेपर से भी आ रहा है। और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की, इन्होंने जो वीडियो अपलोड की उसको भी आपने लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव में एक एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन था। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास शॉर्ट में ही होगा कि एरर हमने फाइंड आउट करना है। तो एरर से रिलेटेड मेरे ख्याल में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि एरर अब प्रैक्टिकल के लिए आपने डिटेल में तैयारी करनी है। अगर प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन है आपकी थोड़ी बहुत, तो आप एरर्स वाले चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ देना है आपने फिलहाल। जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल के लिए आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक एवीएल ट्री ड्रॉ करके बैलेंस करना था, वही सेम बात हो गई। एवीएल के बारे में बता चुका हूँ। 2 कोड लिखने वाले थे। अब ये कोड वाले लिखने थे, ये मेरे को समझ नहीं आ रही, हो सकता है कोड भी पूछा जाए, क्योंकि मेरे पेपर में तो इस तरह का कोड वाला कोई सीन नहीं था। तो अगर कोड आ रहा है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या ही कर सकते हैं, कोड को भी आपने देख लेना है कि कौन सा कोड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस चीज़ के बारे में कौन सा कोड पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक एरो को बबल सॉर्ट से अरेंज करना था। अब बबल सॉर्ट दोबारा आ गए। बबल सॉर्ट को तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि एरो को बबल सॉर्ट के थ्रू किस तरह से अरेंज करते हैं, और बहुत ही ईजी पेपर था, और मेरा भी पहली दफ़ा पेपर ईजी था, क्योंकि कोडिंग नहीं आई थी ना, सिंपल क्वेश्चन थे जो मैं करके गया था, उसी में से ही आ गया था। हीप एवीएल ट्री हमारे पास, और था हफमैन एनकोडिंग, उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग, और वो मैंने एंड में लिखी हुई है सारी चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी वीडियो को डिटेल में नहीं लेके जाते। अब पेपर नंबर 4 में क्या था, मोस्टली MCQs हैंडआउट से थे। अब ये भाई बोल रहे हैं कि हैंडआउट से जो है हमारे पास ज़्यादातर MCQs आते हैं। मेरे ख्याल में ये पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि MCQs सारे के सारे आते ही हैंडआउट से ही हैं, लेकिन हम हैंडआउट्स पढ़ते नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आ रहे हैं। शॉर्ट में हमारे पास क्या था, मिनिमम हीप था और उसकी टाइप्स थी। तो मिनिमम हीप हमारे पास और उसकी टाइप्स, तो ये आपने देख लेना है कि मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप दोनों को आपने करना है। और ये हीप की टाइप्स हैं, हीप की कितनी टाइप्स है, 2 हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम हीप की हमारे पास डेफिनेशन थी, और उसके टाइप्स के नेम पूछे गए होंगे। तो मिनिमम हीप क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो भी आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास के यूनियन को इनिशियली डिफाइन करना था। तो यूनियन को हमने डिफाइन करना था। उसके बाद क्या था हमारे पास, लॉन्ग में बबल सॉर्ट था, तो इनसे लॉन्ग में बबल सॉर्ट के बारे में पूछा गया था। तो बबल सॉर्ट आपने बबल सॉर्ट देख रहे हो बार बार आ रहा है, तो बबल सॉर्ट, हीप, ये 2 तो बार बार आ रहे हैं, और यूनियन, ये तीनों बार बार आ रहे हैं। तो इन तीनों को तो आपने पहली फुर्सत में कर लेना है। उसके बाद ये एवीएल ट्री फिर दोबारा आ गया, तो एवीएल को भी आपने करना है। एक टेबल गिवन था, उसके अंदर लेफ्ट राइट चाइल्ड और पेरेंट बताना था। अब ये जो बदकिस्मत होगा उसके पास ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो आपने सबसे पहले इसको तो लाजमी करना है। ये टेबल वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लॉन्ग में था शायद, शॉर्ट में था, तो वो इस तरह का क्वेश्चन था हमारे पास। ये एक टेबल बना होगा, और इसके अंदर एक और बीच में इस तरह से, तो ये 2 हमारे पास जो है कॉलम बन गए, और इसी के अंदर हमारे पास 10 रोज थी। तो यहाँ पे मैं चले बना ही देता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास 10 रोज थी। अब इसी को 10 खुद ही समझ लेना, अब 0 1 2, अब ये 10 तक थी हमारे पास, और इसके राइट साइड पे तमाम चीज़ें खाली थी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 11 22 इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई थी, 22 और 7, इस तरह की 4-5 वैल्यूज़ गिवन थी, और उनको हमने इनके अंदर ऐड करना था, यानी यहाँ पर वो कहाँ पर स्टोर होगी हमारे पास। तो अब आपने वो मेथड देख लेना है। हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि हमने जो ये x की वैल्यू है या इस तरह कुछ लिखा हुआ था, उसको मल्टीप्लाई करना था 2 से, और डिवाइड करना था टोटल नंबर से, यानी जो यहाँ इस तरह से। तो इस तरह से करके हमारे पास जो है इनको स्टोर करना था। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से आपने उसको डिवाइड करके जो टोटल हमारे पास है 10 से, उसके बाद आंसर आएगा, तो वो आपने वहाँ पे स्टोर कर देना है। या फिर उसका क्या मेथड होता है, क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने इस तरह से दिया हुआ था, तो उसको मैंने यही सपोज कर लिया कि इस तरह से होगा। तो अब आपने इसको देख लेना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने देख लेना है। अब ये टेबल आ गया इस तरह से, दूसरा टेबल इस तरह से आ जाता है, वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें -1 -1 लिखा होगा सब में, फिर नीचे नंबरिंग लिखी होगी। उसके बाद आपसे बोलेंगे ऊपर कि ये वैल्यू ऐड करो, 2 ऐड करो, 4 ऐड करो, कहाँ पे आएगा ये आपने देख लेना है। बस ये 2 चीज़ें जो आपने लाजमी देख लेनी है, इससे रिलेटेड तो लाजमी आएगा आपके पास। अब लास्ट पेपर हमारे पास जो है यही पेपर 4 था, और उसके बाद पेपर ख़त्म हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे, तो मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप को आपने डिटेल में कर लेना है। शॉर्ट में MCQs भी आपसे भर के पूछेंगे, लॉन्ग में भी आपसे पूछेंगे, और शॉर्ट में भी आपसे पूछेंगे। शॉर्ट लॉन्ग MCQs तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन एवीएल ट्री भी सेम, लॉन्ग के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन शॉर्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद रोटेशन क्या होता है एवीएल ट्री के अंदर, और उसको बैलेंसिंग की हम जो है रोटेशन के थ्रू करते हैं, जो कि हमारे पास राइट लेफ्ट
लेफ़्ट राइट, राइट राइट और लेफ़्ट लेफ़्ट, ये 4 रोटेशन होती है और हर एक में हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होता है। तो लेफ़्ट लेफ़्ट में एक रोटेशन, राइट राइट में भी एक रोटेशन, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट में 2 रोटेशन लगती है और उसके थ्रू हम जो है ट्री को बैलेंस करते हैं। तो वो किस तरह से बैलेंसिंग होती है उसको डिटेल में आपने देख लेना है। उसके बाद डिलीशन और इंसर्शन किस तरह से होती है, बबल सॉर्ट अभी आप देख चुके हो, क्विक सॉर्ट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, हीप अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप ये दोनों टाइप्स हैं हीप की। उसके बाद यूनियन से रिलेटेड पूछा जा सकता है और हफमैन इनकोडिंग। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपने पहली फुर्सत में कर लेने, उसके बाद आप जो करना चाह रहे हो वो कर लो। अब हमारे पास वीडियो लंबी हो रही है, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर आपको वीडियो चाहिए मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप से रिलेटेड और एवीएल ट्री से रिलेटेड, अगर ये 2 भी आप कर लेते हो तो आपके लॉन्ग जो है इजीली 2 लॉन्ग तो इजीली आपके हो जाएंगे और 1-2 शॉर्ट भी हो जाएंगे। तो आप समझ लो कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग 5 नंबर का है तो 10 नंबर के 2 लॉन्ग हो गए। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट के अंदर 3-3 नंबर के 6 नंबर, तो 10 3 13 16 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे अगर ये 2 टॉपिक आप करते हो, मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप एवीएल ट्री और साथ में रोटेशन भी ज़रूरी है। और हफमैन इनकोडिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास शॉर्ट में इसके रिलेटेड पूछा गया था। तो ये जो 3 टॉपिक है हमारे पास मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप एवीएल ट्री और रोटेशन, ये तीनों टॉपिक अगर आप करते हो तो आपके मतलब 10 से 16 नंबर तक आपके पास इजीली आपके आ जाएंगे अगर ये 3 टॉपिक आप करते हो। अब आपकी किस्मत है आपसे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 10 तो मिनिमम 10 हो सकते हैं और मैक्सिमम 16 या फिर 20। अब ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगर आपसे ज़्यादा पूछे गए इससे रिलेटेड तो आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज जो है 10 तक तो नंबर इजीली आ जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक्स मैं कवर कर लूँगा अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।